हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 11 सितंबर से गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। एग्जाम में बाबू 100% यही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू समय जो आप लोग को मिलने वाला है पूरे 2 घंटा यहाँ पर समय मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर वो कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहने वाला है और यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी है छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर विद्यालय का जो भी नाम है बाबू यहाँ पर विद्यालय का अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक ना, प्रखंड जो भी प्रखंड से आते हैं अपना प्रखंड का नाम है यहाँ पर भर लीजिएगा। जो भी जिला से है बाबू अपना जिला का नाम है भर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है संकुल का नाम होगा यहाँ पर संकुल का नाम ही भर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ बाबू आप लोग यहाँ पर बड़ा गलती ये कर देते हैं कि आप लोग इसमें भी कुछ भर देते, लेकिन इसमें बाबू आपको कुछ भी नहीं भरना है ना। यहाँ पर बाबू आप लोगों ना आप लोग भर सकते हैं, नाम भर सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला का नाम बाबू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुछ भी नहीं लिखना है। वीक्षक के हस्ताक्षर में बाबू आपको कुछ नहीं भरना है, मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर में कुछ नहीं भरना है, प्रांतांक में बाबू कुछ नहीं भरना। ठीक ना, यहाँ पर बाबू आप लोग तो भरेंगे कौन, तो यहाँ पर आपके क्लास के टीचर रहेंगे वो वही सर्विस में भरेंगे। इसमें बाबू आप लोग को ना कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पर चलिए एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू निर्देश को देख लेते हैं। निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या रहा ना, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न बाबू। ठीक ना, कुल 6 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू बहुत अनिवार्य है। ठीक ना, एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एक प्रश्न का जो है सही आंसर देकर चलना। ठीक ना, अब चलिए यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि कल आज आप लोग एग्जाम में जो है यही प्रश्न बिल्कुल 100% आने वाला है। ठीक ना, चलिए पहला नंबर प्रश्न बाबू हमें क्या रहना, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक ना, वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पर कितने नंबर का है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बाबू 5 नंबर का है। ठीक ना, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बाबू चलते एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या एवं पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 1। ठीक ना, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, यहाँ पर कह रहा है जिस संज्ञा के, ठीक ना बाबू, जिस संज्ञा के इकाई में क्या होता है बाबू, स्थान का अंक 3 होता है, उसके घन के इकाई का अंक होगा क्या बाबू, ठीक ना, तो 7 हो जाएगा बाबू, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न बाबू, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है बाबू, तो याद रखना बाबू यानी n-2 गुने 180 डिग्री बाबू, यानी डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े, ठीक ना, दिए गए आंकड़े 20, 28, 15 और 18 का परिसर क्या होगा बाबू, तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन सी नंबर 1 हो जाएगा। ना, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहना यहाँ पर कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ आ का स्तंभ ब के साथ सही बाबू आपको क्या करना है, मिलान करना है बाबू। ठीक ना, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर यहाँ पर सही मार्क्स जो बाबू 1 नंबर का है, 5 नंबर आपको एग्जाम में लाना है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर बाबू जो है ना 4 प्रश्न का ही आंसर ना है, यानी कि 1.25 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक ना, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर बाबू पहला नंबर क्वेश्चन है, वितरण नियम क्या हो, तो वितरण नियम बाबू हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक ना, अब यहाँ पर कह रहा है पूर्ण घन संख्या क्या है वो, तो 27 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर कह रहा है 2x के पावर 0 का सही मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक ना, सही मिलान करना है, एक प्रश्न का जो है सही आंसर आपको देकर आना था। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, -5 और इसके योग में प्रतिलोम क्या होगा वो, तो इसका सही ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक ना, सही मिलान कीजिएगा। ये बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है का नंबर का है। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पे कह रहा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को बाबू भरना है आप लोग। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बाबू 5 नंबर का है। ठीक ना, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 64 का घनमूल कितना होगा, तो 4 होगा। नहीं, 64 घनमूल कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, ये 4 होगा। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस x² बराबर 2x होगा, नहीं 2x होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 200 - 250 की उच्चतम सीमा 250 है, बोले 250, ये सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, आकृति का है वो अवतल होगा, नहीं कि अवतल होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में आपको क्या करना है वो भरना होगा। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन वो 5 नंबर का है। ठीक ना, अब यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आया है,
150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से अनुपात होगा। ये बाबू 5/7 होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देने पर भागफल क्या होगा बाबू, तो ए माइनस बी होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन का रहना 9 × 3 × 10 के पावर -4 का सामान्य रूप क्या होगा बाबू, तो 0.0093 होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे क्या रहना 1.5 मीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा बाबू, 3.375 होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही बाबू आप लोग को जो है आंसर बता रहे हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बिल्कुल ही गलत नहीं बता रहे हैं। ये 100% बाबू सब ऑब्जेक्टिव जो है सही प्रश्न का आंसर है, ठीक ना। चलिए तो एक एक प्रश्न का सही आंसर देखने के लिए वीडियो को एंड तक बनाना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना बाबू, तो आप लोग फटाफट जल्दी से जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बाबू इसी तरह से जो है आप लोग को वायरल क्वेश्चन जो आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अब कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर वो P बराबर 600, R बराबर 10%, N बराबर 3। जैसे यहाँ पर बाबू मान निकालेगा तो यहाँ पर बाबू इसका मान जो है निकाल कर यहाँ पर आगे कितना आया 1986 रुपये बाबू, ठीक ना। तो इसी तरह से बाबू आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आना है। पूरा 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। एक भी नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा बाबू, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 में एक्स माइनस 6 से भाग दीजिए तो कितना का बाबू। देखिए यहाँ पर इसका आंसर पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये प्रश्न पूरे 5 नंबर का है बाबू, ठीक ना। एक प्रश्न का जो है सही आपको आंसर देख रहना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या रहना बाबू, अभी 2 नंबर का 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के पर चित्त आने की प्रयोक्ता क्या होगा। ये सारा प्रश्न का जो है आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाफट बाबू बना लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका भी आंसर देखिए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन भी है, 5 नंबर का किसी एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। चलिए पूरा प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है सारा प्रश्न का यहाँ पर आंसर यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने बाबू पूरा प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाफट जो है आप लोग बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।